हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th मैथ चैनल। आज हम करने जा रहे हैं 7th चैप्टर का 7.1 का 5th क्वेश्चन, जो कि किस नाम से फेमस है? चंपा एंड चमेली वाला क्वेश्चन। यस, ये इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके केस स्टडी में काफ़ी आने के चांसेस रहते हैं, और इस टाइप की एग्जाम्पल भी आपके जिसमें कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ये प्रूव करने वाला होता है। यहाँ पे आपको स्क्वायर प्रूव करना है, उसमें स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। तो आज हम इतना इसको सिंपल वे में करने वाले हैं। मतलब देखो, सिंपल तो ये सम है, सबको पता है, बहुत इजी होता है, लेकिन क्या है कि बच्चों को समझ नहीं आता। एक बस रट्टा लगा देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और काम खत्म। ठीक है, उसी से हमें सॉल्व करना है। लेकिन आज मैं आपको इस सम का पूरा अच्छे से समझाने वाली हूँ, डीप में चीज़ें, ताकि क्या कहते हैं, इस टाइप का कोई भी सम आ जाए आप लोग आसानी से कर पाओ। तो करते हैं स्टार्ट। क्या दे रखा है? इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स सिटेड एट अ पॉइंट ए बी सी डी। 4 फ्रेंड्स है जो कि क्लासरूम में कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो ए बी सी डी, हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, एज शोन इन फिगर, चंपा एंड चमेली वॉक इन द क्लास। चंपा और चमेली जो है वो पूरी क्लास में वॉक करके आते हैं, पूरी क्लास में राउंड मार के आते हैं। ठीक है, राउंड मारने के बाद वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो बैठे हैं ये एक फिगर बन रही है। ठीक है, चंपा के हिसाब से ये फिगर जो है एक स्क्वायर बन रही है। ठीक है, और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हमें पता है, 4 साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, लेकिन चमेली इसे डिसएग्री करती है, तो हमें ये बताना है चंपा राइट बोल रही है या चमेली राइट बोल रही है। ओके, तो सिंपल सी बात है कि इसमें हमें एबीसीडी को एक स्क्वायर के हिसाब से प्रूव करने की कोशिश करनी है, फाइंड करने की कोशिश करनी है, स्क्वायर है या कोई अनदर शेप है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम ये फाइंड करेंगे तो हमें क्या लगाना है? सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। हमें सारी साइड और डायगोनल्स की लेंथ पता करनी है। वो अगर फाइंड आउट हो जाएगी, सारी साइड इक्वल आ जाती हैं और डायगोनल आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो वो एक स्क्वायर है। सिंपल, यही करना है। अब बात ये आती है कि हमें पॉइंट्स जो हमें कोऑर्डिनेट के फॉर्म में नहीं दे रखे हैं, हमें एबीसीडी के फॉर्म में दे रखे हैं, हमें उन पॉइंट्स को, उन कोऑर्डिनेट्स को पहले फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमें उनके ऊपर अप्लाई करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो हम देखते हैं। देखो, यहाँ पे ये लाइंस बना के दे रखी हैं। इसी तरह से हमारे कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे हम इसे कार्टेशियन प्लेन की तरह लेंगे कि मतलब ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है, ये मान के हम इसे चलेंगे। अब एक्स एक्सिस अगर हम ए की बात करें तो ए आप देख सकते हो, ए जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में 3 पे जा रहा है और वाई एक्सिस में 4 पे जा रहा है। तो आपका जो ए के कोऑर्डिनेट 3 एंड 4 आ जाएंगे। हमें पता है पहले हमें एक्स की वैल्यू लिखनी होती है, तो उस तरह से ए के कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बी की बात करें तो बी में आप देख सकते हो, बी जो है ये हमारे पास 6 पे जा रहा है और इधर हमारे पास 7 पे जा रहा है। तो बी के कोऑर्डिनेट जो है वो आ जाएंगे 6 एंड 7। ठीक है, इसी तरह अगर सी की बात करें तो सी हमारे पास 9 पे जा रहा है एंड 4 पे जा रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 9 एंड 4 आ जाएंगे। डी की बात करें तो डी 6 पे जा रहा है और 1 पे जा रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट 6 एंड 1 हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एबीसीडी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें डेफिनेटली सारी साइड्स फाइंड करनी है। तो साइड्स हमें इसी तरह फाइंड करनी होती है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली लेके। तो हम सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी के अंदर जो फॉर्मूला है ये रहा ए बी। ठीक है, ए बी के अंदर 6 माइनस, यहाँ पे 3 है, 6 माइनस 3। ये हमने कल वाले वीडियो में अच्छे से किया था कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। आज एक बार दोबारा मैं इसे बता देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, अब यहाँ पे ये x2 माइनस x1, तो x2 है 6 माइनस 3। कल भी मैंने बोला था डायग्रामेटिकली अगर समझ के करते हैं तो मिस्टेक होने के चांस नहीं होते। 7 माइनस 4, अब ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 9 यानी कि 18। 18 का अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो वो आ जाएगा 3√2। ओके, मतलब 18 का अगर हम करते हैं, 18 2 पे जाएगा 9, 3 पे जाएगा और 3 पे जाएगा,
तो 2 3 में से एक 3 बाहर निकल जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा। क्लियर। तो अब हम सेकंड हमारी फाइंड करते हैं BC। BC पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ BC। तो आपका ये x2 और y2 है, ये x1 और y1 है। तो 9 माइनस 3 6 सॉरी, इसी तरह 4 माइनस 7 ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर, और 9 प्लस 9। कल भी मैंने बताया था कि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, ये आपके पास आ गया √18 या 3√2। ओके, अब हम CD ले लेते हैं, हमारी दोनों साइड इक्वल ही आई हैं। CD पे चलते हैं, C और D, C एंड D। तो 6 माइनस 9 आपको बिल्कुल परफेक्टली लेना है। सेकंड पॉइंट के जो सेकंड लेटर है उसके कोऑर्डिनेट्स को आपको x2 y2 लेना है और फर्स्ट वाले को x1 y1 लेना है। सिंपल, इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि हम उसे क्यों x2 y2 लेने हैं, उसे क्यों x1 y1 लेने हैं। सिंपली इस नाम से चलोगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी। देखना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो तो कभी मिस्टेक होती नहीं है। ये -3 का स्क्वायर तो वो आ जाएगा, प्लस का ही आ जाएगा, ये आ जाएगा √18 यानी 3√2। क्लियर। ठीक है, DA। अब DA थोड़ा सा और मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ। DA 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 यानी कि -3 का स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये भी 18 आ गया और 3√2। तो आप देख सकते हो कि AB BC CD DA ये चारों इक्वल साइड आ गई हैं। अब अगर इसके डायगोनल आपस में इक्वल आ जाते हैं तो ये एक स्क्वायर है। डायगोनल के लिए हमें क्या लेना है? डायगोनल के लिए हमें फाइंड करना है एक तो AC और दूसरा BD। तो हम AC फाइंड कर लेते हैं। AC ये रहा, AC के अंदर ये भी मैं थोड़ा जल्दी में डायरेक्ट कर देती हूँ। 9 माइनस 3 आ जाएगा 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 आ जाएगा 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 और इसे आ जाएगा 6। क्लियर। ओके, अब हम फाइंड करते हैं BD। 6 माइनस 6 0 और 7 माइनस 1 यानी कि 6। 7 माइनस 1 देख लो 6, तो ये आ जाएगा अगेन 6 ही आएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया है? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू सॉरी CD DA 3√2 आ गया। ठीक है, क्लियर। और AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये क्या है? देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम क्या आंसर देंगे? चंपा इज राइट। चंपा ने बोला था ये एक स्क्वायर है, तो चंपा इज राइट कि ये एक स्क्वायर है। ओके, तो आज हमारा ये हो गया। ठीक है, कल के वीडियो में मेरा इसका जो 7 और 8 टर्म है, आपको पता ना एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट जो इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन कल मैं करवाने वाली हूँ। ओके।